आपने तमाशा की सारी पोस्ट क्यों डिलीट कर दी? I was so happy when I got evicted. आपको बता रही थी कल आगे मैं सितारों को बस यूँ देख रही हूँ. No siren, no people coming for me, no performance, no siren. मुझे लगता है कि आपके जो childhood experiences होते हैं play a very big part in who you are. मेरे childhood experience ऐसे ही रहे हैं. I've seen women getting abused. I have been there. I have been abused. Been told this is how a girl should be. या होनी ही नहीं चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है. And how old were you at that time? I think पूरा बचपन ही. आपने इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर दिया. What prompted you and how did you manage it? This was not an easy decision. It was also impacting my mental health a lot, and I just felt that I needed this space to move. I had disagreements with my mother, but she is my mother. At what point in time you thought about going to a therapist? My mother took me to my first therapist when I was 12, 13, I think. But you know, our mistake, nobody should repeat. Mother and daughter should not have the same therapist. Is it easy to find love for a person like you? I am just so extreme, like शिद्दत है मुझ में, बहुत ज़्यादा शिद्दत है. वो प्यार की हो या नफरत की. I think it's just hard to find that person जो कि मेरी उतनी शिद्दत को मैच कर सकता है ज़िंदगी में. मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोग दिए ज़िंदगी में, मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने मुझे फिर से उठाया. जहाँ मुझे कोई नहीं उठाता था वहाँ God was always there. I have always been spiritual. मैंने बीच में भी कहा कि मैं मलंग हूँ. When there is nothing for me, I know there is God always looking out for me. आपकी वजारत इतनी फेयर कैसे थी? ये देखिए मुझे बाहर आके पता लग रहा है, अंदर तो मुझे पता ही नहीं था. अंदर उन सब ने मुझे बोला कि तुम्हारी साथ बहुत बुरी है. यासीन और सैफ, आपको लगता था उनकी स्ट्रेटजी है? मुझे लगता है कि मोर देन अ फ्रेंडशिप इट्स एन अलायंस. मुस्लिम से तो आपको शिकवा होगा बहुत ज्यादा. हाँ, और मैंने मुस्लिम से ये शिकवा किया भी था. इन तमाशा आई फील लाइक इट वाज एन एक्सपीरियंस डेफिनेटली टू एक्सप्लोर हु आई एम, बट देयर इज वन थिंग आई सेड टू माई सेल्फ एंड दैट वाज दैट आई वांट टू सी कि किस लेवल तक आई कैन कंट्रोल माई एंगर. एंड बॉय डिड आई कंट्रोल एंगर. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. मेरी जो आज मेहमान है, I'm very very excited to be talking to her. उनको मैं देखती रहती थी इंस्टाग्राम पे, कभी टीवी पे भी एक दफ़ा देखा, फिर तमाशा में हमने उनको बहुत देखा. बट हर जर्नी हैज़ ऑलवेज़ इंट्रीग्ड मी एंड मुझे लगता है कि उनसे रिलेटेड बहुत बातें हैं जो हम कर सकते हैं. तो मेरे साथ आज तानिया कंवल हैं और अब मुझे डर लग रहा है बताती हुई. आई होप आई mention everything she does because she does so many things माशाल्लाह से. दास्तान गोई करती हैं, रैपर हैं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल डांसर हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ब्रेकिंग के रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं. अभी रिसेंटली हमने उनको तमाशा में देखा था. सो शी इज़ हेयर आफ्टर हर जर्नी तमाशा. सो वील टॉक अबाउट दैट और उसके अलावा जनरली ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे. तो आइए मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. सो आई वाज थिंकिंग आप कोई बहुत ही ना फ्यूजन सा वो ड्रेस कुछ करके आएंगी, तो मैंने कहा अच्छा, बट दिस इज़ नाइस. आई लाइक ये जो आपने टच दिया है टीके का. आज आई वांटेड टू जस्ट बी सिंपल. फिर भी स्टाइल है भाई. हाँ, सिंपल के साथ भी स्टाइल है. Yay, this is the vibe I think we go for. Yeah. I like my fashion to be unique or let's say like I want my individuality to show through my fashion. और मेरे fashion में ज़्यादातर jewelry से ही मैं I play with jewelry rather than clothes more. तो मुझे एक बात बताएं, जनरली भी जब आप when you step out of the house not कि वो किसी शो में या इवेंट में जा रही हैं, तब भी ऐसी ही तैयार होती हैं? लाइक अगर अपने मॉल जाना हो तो कुछ ये एक वो नथ या फिर टीका कुछ लगा लेंगी या कुछ बड़ा सा इधर या कुछ. Yes, chunky jewelry is something that I am always. बट चंकी ज्वेलरी तो डिफरेंट है. नथ लगाना या बहुत डिफरेंट टाइप के इयरिंग्स या झूमर या टीका लगाना वो डिफरेंट है. वुड यू डू दैट जनरली आल्सो लाइक इन योर रियल लाइफ? यस, झुमके कहीं पे भी मुझे अगर मेरी कुछ चीज़ें जो ना मुझे अपने रखना पसंद है. झुमके डिफरेंट, बिंदिया पड़ी होगी, कहीं चंकी कड़े पड़े होंगे, मैं कड़े बहुत. और मेरी एक स्टेटमेंट चीज़ होती है जो मैं रोज़ पहनती हूँ जब तक फिर वो ख़राब नहीं हो जाती ना. अगर जैसे मैंने इससे पहले आई वाज वेयरिंग दिस स्टैक ऑफ बैंगल्स ठीक है दैट आई यूज्ड टू वेयर व्हेनेवर आई वाज गोइंग समवेयर. मैं पहन लेती थी. ओके. सो या मेरी आदत है कुछ ना कुछ एक रखना चीज़ जो मैं रोज़ पहनती हूँ. तो ये अनकॉन्शियसली हो गया या ऑन पर्पस? नहीं, I think it's just me and my neurodivergent brain. I like one thing and then I'm like, I am going to do you for the rest of my life. And then I get bored eventually and then I will never wear that बहुत ही thing ever बेवफा हैं again. आप.
उसको क्या पता 6 हफ्ते की बात है ना? हाँ, उसे नहीं पता कि बस 6 हफ्ते की मेरी हाइपर फिक्सेशन है, उसके बाद बाय बाय। नेक्स्ट सो कभी ये टीका पहन के गई हैं मॉल में और किसी ने मुड़ के कुछ बोला या कहा? अच्छा, ये टीका मेरे फैशन में बहुत रिसेंट एडिशन है। आई डिड this theater recently. Before going to Tamasha, I was doing this theater where I was playing a character of this beautiful classical dancer Radha. And Radha used to wear a tika everywhere. So whenever I do a character, मैं बहुत कम एक्टिंग करती हूँ, लेकिन जब भी मैं स्पेशली थिएटर करती हूँ तो मैं वो टाइम अपने कैरेक्टर को देती हूँ. तो then I started wearing bindi every day to mall. But this is not to bindi. Will we rehearsals. call it bindi? ये बिंदी तो नहीं है, ये टीका होगा ना? टीका, बिंदी yes, तो वो जो यहाँ बिंदी डॉट होती है ना, यहाँ, हाँ. लेकिन yeah, same. हाँ. टीका, I would say टीका. तो she Yeah. used to wear bindi and tika both. Both, yeah. तो I also used to wear bindi and tika both. और फिर मैं normally भी जो है ना बिंदी पहन के चली जाती थी और लोग मुझे थोड़ा देख रहे थे, तो मैं समझ नहीं आता था. फिर मुझे समझ आता था कि ओह, मैंने ये पहनी हुई है. तो ये मुझे इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये देखना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ. ओके, सो उसमें वो आपको मुझे फील भी हुआ, यू नो व्हाट दैट कैरेक्टर वुड गो थ्रू, यू नो अ नॉन मुस्लिम कैरेक्टर वेयरिंग अ बिंदी एंड वेयरिंग अ टीका. Oh wow. क्योंकि I never thought like that. me too until I did that. और यही, I think as an artist that's what you do in life, you live different characters and then वो सारी चीज़ें जो आपके साथ वैसे नहीं हो सकती जब तक आप वो कैरेक्टर्स ना बनो, जब तक आपको पता नहीं लगेगा that they go through this. So Can I be honest with you? मैं आपको ना, जब मैंने तमाशा में देखा ना आपको, आपकी ड्रेसिंग जब नोट करना शुरू की मैंने, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. फिर एक बड़े मज़े की थॉट मेरे जहन में आई. आई थॉट कि हाँ, अगर वाकई हम लोग भी रियल लाइफ में ये पहनना शुरू कर दें, बिकॉज आई थिंक इन वन ऑफ द एपिसोड्स यू वोर दैट, यू नो, नथ. तो आई वाज लाइक, हाँ, इट्स नॉट दैट बैड. अच्छा आइडिया है ये. हमारे मतलब ये पार्ट ऑफ द ज्वेलरी, ये हमने कह दिया है कि वो शादी पे दुल्हन ही पहनेगी. आई डोंट थिंक अदर देन दुल्हन कोई भी शादी पे पहनता है. मैं तो कभी किसी शादी पे नहीं गई जिसमें दुल्हन के अलावा किसी ने नथ ऐसे पहनी हो. तो मुझे while I saw you, this thought came to my mind. So I don't know if I'll ever do I'm that, but I'm glad. I think I love fusion and I love like in my style most of the jewelry जो मैंने एंड में पहनी थी वो थी मेरी अम्मा की ज्वेलरी, उनकी इंगेजमेंट की ज्वेलरी, उनकी कुछ पुरानी जो शादियों में जाते हुए पहनती हैं ज्वेलरी, वो उन्होंने भिजवाई थी, उनके कंगन. वन बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू बी देयर इन सम वे. दूसरा ये क्योंकि मेरी ज्वेलरी लाइक इट हैज़ ऑलवेज बिन माई टेस्ट. आई लव जो हमारी कल्चरल लाइक ज्वेलरी है ना, लाइक यू नो झुमके, इट्स लाइक साउथ ईस्ट की जो ये जितनी भी चीज़ें, चाहे वो बिंदी हो, झुमके हों, चूड़ियाँ हों, वो मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है. आई यूज़ टू हेट दीज थिंग्स बिकॉज आई वॉज अ टॉम बॉय एंड आई यूज़ टू हेट ज्वेलरी. आई यूज़ टू हेट शलवार कमीज़ एंड आई वॉज जस्ट लाइक. But then my, you know, time, the healing that I gave to myself and me accepting who I am and then actually asking myself what do I like, because my whole life, like 16 to even उससे पहले तक भी 18 तक, I think I just wanted to defy all the rules that this society has set for a woman and the beauty standards that this society has set for a woman in any way. I wanted to defy all of them. So it was a battle. Rebellion. But then I healed. And then I was क्यों like, डिफाई करना चाहती थी आप? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दे प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन हु यू आर. और मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे हैं. यू नो, आई हैव सीन women getting abused. I have been there. I have been abused. I have been told कि this is how a girl should be, या होनी ही नहीं चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है. लड़की होनी ही नहीं चाहिए. तो You were ज़्यादा told बेहतर this. है. Yeah, I was being told this. I was just. And So how like there old was. were you at that time? How old? This has been a ongoing thing, I think, पूरा बचपन ही until you know. तो क्या जहन में चलता था जब आप ऐसी बातें सुनती थी? तो गुस्सा आता था या you wanted to be not a girl or you wanted to prove कि oh I am a girl and I'll do all of this?
I think all of this, what you said, all of the emotions were there because we're only human beings. We feel so much, and such a young and tender age. You know. And I've always been very sensitive because I think उसी वजह से I am an artist today because I feel so deeply and intensely from or because of my mental health as well that we'll talk about, but you know I have very very intense emotions and reactions to it. So even I think in childhood mere I didn't have anger issues as such because I was someone who was very sensitive. I used to cry a lot and I used to feel very guilty, of course, because For your existence. for my existence कि मैं क्यों हूँ? what did I do, God? What did I do? But You thought कि मैं क्यों हूँ, या आप ये सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, आई थिंक वो मैं क्यों हूँ वाला था. और जो आपने बातें की मुझे लगता है वही ना, ये पूरा प्रोसेस रहा है. देयर वाज वन पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि ठीक है कि मैं लड़की क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे एक लड़का होना चाहिए. नहीं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के दिखाना है. स्ट्रॉन्ग लड़की बनने के लिए अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनूंगी तो शायद मैं एक बुरी लड़की भी बन जाऊंगी. तो एक अच्छी लड़की क्या होती है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की क्या होती है? नहीं, मुझे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं बनना, क्योंकि ये माशरा मुझे बता रहा है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की क्या होती है. मुझे अब बताना है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की क्या होती है. It's a battle that you keep on fighting because the society, they never step down. वो कभी भी they would never take a step back and be like, you are a good girl and you're also independent, you're also strong, and wow, girl. So I think it's a constant battle, but at the end of the day, where I am today, I think I just don't care about any standards. If I like to wear a damn bindi, I will do it. If I want my hair to be open, if I want to accept my natural hair, and that's what I did on television as well in Tamasha. There wasn't a day, एक दो दिन होंगे जिसमें मैंने बाल बांधे होंगे, but मुझे पूरी ज़िंदगी अगर ये बोला गया है कि you know a girl has to be this way to be beautiful, उन सब चीज़ों को मैं अभी भी डिफाई करती हूँ, but in my own way. I don't want to be going against the beauty standards. I want to move in life on my own pace, at my own pace. I want to have my hair open when I want. I want lipstick when I want. I don't want it when I don't want it. I will just do me. अभी जो आपने बात की ना कि अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो स्टेज बड़ी लिबरेटिंग होती है. आई फील ये फीलिंग बड़ी लिबरेटिंग होती है, बिकॉज कोई चीज़ होती है तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो करते रहो, बोलते रहो. लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक प्राइस देनी पड़ती है, विच यू हैड टू पे. द एक्सपीरियंसेस दैट यू गो थ्रू आर वेरी वेरी टफ, बट देन उसका एंड रिजल्ट भी ये होता है कि एक वो स्ट्रेंथ आती है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई ऑल्सो फील ये जो स्ट्रगल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि अच्छी लड़की क्या होती है, और ये कि अच्छी लड़की स्ट्रांग होती है, क्या स्ट्रांग लड़की अच्छी हो सकती है. ये तो मुझे लगता है कांस्टेंट स्ट्रगल है. ये नहीं आपकी खत्म होने वाली. ये सवाल तो हर वक्त ही सोसाइटी आप पे फेंकती है, और वो चेंज होते जाते हैं एज यू गो ऑन इन योर लाइफ, यू नो. अच्छा, सबसे पहले ये मिस्ट्री कि आपने तमाशा की सारी पोस्ट क्यों डिलीट कर दी, ये बता दें हमें. लोग कह रहे हैं एस्थेटिक्स की वजह से. रियली? इज दैट द रीज़न? नो. क्या कह रहे हैं लोग? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. पहला यस, यही रीज़न है. नहीं यार. अच्छा, एक तो यही था कि एक्चुअली ना सीन ये है कि आई डिडंट हैव PR. ओके. आई डिडंट हैव लाइक द राइट, यू नो, उस वक्त लाइक नो देयर वाज़न्ट एनीबडी हु वाज मैनेजिंग माय अकाउंट, तो कि वो राइट तरीके से, यू नो, देयर वाज नो कंटेंट सही आता है वो, यू नो, लाइक यू नो टुडे वी नीड दैट कि वो प्रॉपर तरीके से कंटेंट आपका लग रहा हो, और दूसरा कि समझ में आ रहा हो कि क्या हो रहा है फीड में. मेरे दोस्त दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. दे वर लाइक ठीक है, हमने ये भी पोस्ट करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना. बट वो इतनी ज़्यादा पोस्ट थी भी नहीं. जब मैं वापस आई तो कुछ 9-10 पोस्ट थी. और एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई थिंक वो हमें दोबारा बता देती हूँ कि आई वांटेड टू टेक अ पॉज and I just wanted to be with myself. I wanted to get back to my body. I wanted to get back to reality. But मेरा जो पोस्ट डिलीट करने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि मैं अपने तरीके से लाइक अब उसको पोस्ट करना चाहती हूँ, और अपनी पेज पे
इंटरव्यूज़ करना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें जो है तो ना आप वो दोबारा डालेंगी पोस्ट वो? हाँ मैं अब वो आपको अपने कोई तरीके से- कोई हमें सनसनीखेज किस्म का बयान आपसे नहीं मिलेगा अबाउट तमाशा? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बस यही है कि नहीं, अच्छी बात है बिकॉज इट डिडंट सीम लाइक देयर वाज एनीथिंग, सो वी वर जस्ट लाइक, अब खुशी खुशी आप वॉक करके गई थी तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? नहीं नहीं मैं तो बहुत Yeah. और बहुत खुश हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया, मैंने अपने फैंस को भी खुद मना किया, मैंने आके उनको एक मैसेज ड्रॉप किया था, they were like नहीं हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाना है, ब्रिंग दानिया बैक, एंड आई वाज लाइक नहीं, आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी व्हेन आई गॉट एविक्टेड, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मैं आपको बता रही थी कल आगे मैं सितारों को बस यूँ देख रही हूँ, सितारे I can watch the stars and nobody will stop me and there will be no buzzer, no siren, no people coming for me, no performance, no silence. So yeah. नो वजीर, नो No मुशीर, wazir, no mushir, no आधा पराठा, नो दाल। no dal, no sleeping for 4 hours. ठीक है, तमाशा पे हम थोड़ी देर में आते हैं, we'll talk about you first. So break dance. Okay. Yeah, but you started dancing at a very early stage. Yeah. तो मतलब आपने बोला है कि बस मुझे अपना जो इमोशंस थे वो मुझे ना मूवमेंट के थ्रू मैं एक्सप्रेस करती थी, बट मेरे लिए क्यूरोसिटी ये है कि इवन हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि मुझे मूवमेंट से मैं इमोशंस एक्सप्रेस करूँ? लाइक मैं सुन रही थी आपको, मैं सोची थी अगर मुझे अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, यू नो? हाउ डू यू फाइंड योर वे? हाउ डिड यू गेट टू दैट पॉइंट? So my journey with movement began when I was 14, 15, और ये ज़िंदगी का वो वक्त है जिसमें मैंने बहुत मुश्किलात का सामना किया है और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टर्मेंटेड थी उस वक्त, एंड यू नो एज अ टीनेज गर्ल। और एंड अगेन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि एक लड़की की ज़िंदगी के हर मुकाम पे ही शी गोज़ थ्रू अ वेरी डिफरेंट इमोशन, और एक तो आपका इंटरनल होता है और फिर जो एक्सटर्नली चीज़ें चल रही होती हैं वो, एंड विद अ ब्रोकन फैमिली, विद अ सिंगल मदर, it was just so much that I could pack in my small body, that I had to move my body. I had to let that anger out somewhere. तो वो कोई डांस से भी स्टार्ट नहीं हुआ, I just used to be like जब गुस्सा चढ़ता था मुझे बहुत गुस्सा आता था मुझे, और चीज़ें थ्रो करती थी, हाँ चीज़ें थ्रो हाँ करती मैं थी। चीज़ें थ्रो करती थी। I had severe anger issues उस वक्त। चीज़ें भी थ्रो करती थी और अपनी बॉडी भी बहुत, I was never into self harm like that. Okay. Even though अल्लाह I का was, शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि I had this extreme rage that was packed in my body. And later when I got into body movement and when I got to know about how your emotions are stored in your body, क्योंकि your body has a separate brain. वो जब आपने एक दफ़ा अपनी मुट्ठी भी इस तरह बंद की है तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, वो सारा एंगर जो बचपन में आप फील करते हैं स्पेशली वो आपकी बॉडी में सारा स्टोर हो जाता है, आपकी खुशी। तो गॉट टू नो मोर अबाउट वो, तो सारी चीज़ें बाद में पता लगी कि मूवमेंट होती क्या चीज़ है, बट स्टार्टेड लाइक दैट आई जस्ट, और जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी तो मैं बस घूमने लग जाती थी। उस वक्त नहीं पता था कि ये वजद होता है, ये इश्क होता है, और ये आपको बहुत, दिस इज़ सो मच बिगर देन ऑल द इमोशंस दैट यू फील। सिर्फ अगर आप घूमें, आप अगर घूमें तो अगर आप लाइक इवन इफ़ यू परसीव इट लाइक साइंटिफिकली, तो इट्स लाइक all it's like focusing in one direction, and that helps you so much release mentally also. It helps you so much because एक आपका focus होता है। तो it started like that। मैं बचपन से ही मलंग थी, मुझे पता नहीं था, बाद में आके पता लगा। तो that's how it started, and then वहाँ से I got into hip hop, then I found a very beautiful community. They helped me unpack that talent,
beautifully represented that community internationally. सो दानिया, आपने इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर दिया एक टाइम पे, मुझे लगता है, और वो आज से कोई काफ़ी साल पहले था और काफ़ी यंग थी आप उस वक्त. मुझे लगता है पाकिस्तान में ये डिसीजन लेना एट अ यंग एज इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, स्केरी. व्हाट प्रॉम्प्टेड यू एंड हाउ डिड यू मैनेज इट एंड यू थिंक यू वुड डू इट अगेन? I am doing it still. But if you and were 16 again? I think yes, Okay. I would do my life all over again. Even when I was 16, this was not an easy decision because being in a country like Pakistan and you're just 16, you know, so उस वक्त अपने घर से move out करना और अपना एक घर बनाना. Yeah. एक लड़की को हमेशा यही कहा जाता है कि यू नो अगर आप दिस इज़ योर फादर्स हाउस देन दिस इज़ योर हस्बैंड्स हाउस, दिस नो इन बिटवीन. तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं इन बिटवीन अपने लिए बना सकती हूँ घर, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया एंड दैट वाज वेरी हार्ड. बट यू नो आई हैड माई डिफरेंसेस, आई जस्ट एंड इट वाज आल्सो इम्पैक्टिंग माई मेंटल हेल्थ अ लॉट एंड आई जस्ट फेल्ट that I needed this space to move. Like again, I would say I always in my life I feel the need to just move, and whenever I move, I get the right answers to my questions. So that's what I did. I had disagreements with my mother, but you know she is my mother. तो आपने क्या we किया? get back. आपने कहीं एक अपार्टमेंट लिया, किसी दोस्त के पास गई, क्या किया? हाँ, अच्छा मैंने किया. जब मैं घर से मूव आउट हुई थी तो पहले आई वेंट टू फ्रेंड, आई लिव्ड हियर फॉर अ वीक आई थिंक, एंड देन आई फाउंड एन अपार्टमेंट ऑन ज़मीन.com. वहाँ जाके मैंने कहा सबसे सस्ता अपार्टमेंट. सीरियसली? हाँ, मैंने यही इस तरह का ही कुछ पैसे लिखा था थे कि उस वक्त तक आपने अर्न करना शुरू कर दिया था? I had started background dancing उस वक्त. So you had money? So I had like cause you get paid like 1500 उस वक्त. You used to get paid 24 घंटे 12 घंटे की, like you know you had to do a 1500 shift. for 24 घंटे? Yeah. Okay, I was thinking you obtained it for an 2K. hour. नहीं, okay, 2K for 24 घंटे. नहीं हाँ, yes, that was the scenario. background dancing का पाकिस्तान में उस वक्त यही हाल था. तो लेकिन हाँ, पैसे भी समझ आ गए थे ये सब चीज़ें. बट बागी थी हमेशा से मैं, लेकिन हमेशा आई थिंक आई वेंट बैक टू माई मदर बिकॉज शी वाज दैट एंकर, बट शी ऑल्सो गिव मी दैट स्पेस टू जस्ट मूव फ्रीली. सो व्हेन आई मेड दैट डिसीजन, उसके बाद आई जस्ट मूव्ड. डर नहीं लगता था घर में अकेले? बिल्कुल अकेले रह रही थी? हाँ, बिल्कुल अकेले रह रही थी. बट वो भी कितना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा कि घर पूरा सेट किया होगा आपने, चीज़ें लेकर आई होंगी, लर्न किया होगा, अच्छा इसको ऐसे मैनेज करना है, ऐसे मैनेज करना है. Were there times when you just broke down? There were a lot of times where I just broke down, but I think वो वाला जो that time of my life, I blocked so much of my emotions. I was avoiding. I was like an avoidant at that time of my life, and I used to block every emotion that I used to feel. So I don't remember a lot of breaking down at that age. I think you were busy Yeah, surviving. I was busy so surviving. You didn't have time to break down. Yeah, honestly. I was busy when you were surviving, rebuilding. you don't have time to break down. कितने अरसे अकेले रही? मैं उसके बाद अकेले ही रही हूँ फिर अम्मी के पास वापस कैसे जाना हुआ? अम्मी से मेरी बातचीत तो हो ही गई Of थी course, उसी वो तो वक्त. और फिर देन आई यूज्ड टू, इट वाज जस्ट लाइक मैं उन पास जाती थी, रहती थी, फिर आ जाती थी, क्योंकि फिर आपको आदत भी हो जाती है अपनी स्पेस की. बट देन वी बिकेम लाइक वी बोथ अंडरस्टूड. आई see her as a human being, and I saw her as a human being for the first time when I had to be that mother for myself. फिर आपको उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल समझ आई? Okay. तो वो सारा गुस्सा आई थिंक वो ठंडा करने के लिए भी वो इट वाज सो नीडेड फॉर मी टू बी माय ओन मदर, सो आई कुड सी कि हर औरत की अपनी कहानी होती है. गुस्सा क्यों था आपको? आपको लगा आपके पेरेंट्स ने आपके साथ फेयर नहीं किया? अम्मी पे गुस्सा इतना क्यों था? आई थिंक गुस्सा अम्मी का भी नहीं था. गुस्सा तो मुझे खुद पे था. वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि शुरू से वो आपके इमोशंस इस तरीके से रहते हैं कि कभी आप खुद पे गुस्सा करते हैं, कभी आप खुद से सवाल करते हैं, कभी आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कभी इतने जवाब होते हैं कि आप ढूंढ नहीं पाते कि कौन सा सही जवाब है. सो इट वाज जस्ट अ लॉट, नॉट एट अ स्पेसिफिक पर्सन और यू नो वो एक तो कोई वो स्पेसिफिक situation चीज़ was- नहीं थी. वो बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें थी
surviving in this chaos of this city, and then family breaking down, and then not having a father, and then this so many expectations from society, and my mother also, you know, I think वो इतना उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी she had to survive in these expectations, that it's also that what you get from your mother, that anxiety. My mother is someone who goes through severe anxiety, depression. She is उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें तोहफे में दी हैं. तो यू नो ये वो सारी चीज़ें जो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती हैं बचपन में, कि अगर मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे किसी का, अगर यू नो आई एम नॉट लाइक आई डोंट नो हाउ टू फील दिस इमोशन, तो व्हाट्स द रीज़न. बट वो सारी चीज़ें फिर समझ आती हैं जब आप बड़े हो जाते हैं. अब मुझे लगता है कि देयर इज़ मच मोर अवेयरनेस ऑफ थिंग्स एंड इमोशंस, एंड सो उस वक्त इट वाजंट, वो किसी इंसान के लिए नहीं था. आई थिंक वो बस मेरे एक्सपीरियंसेस थे और वो मेरे इमोशंस थे, एंड इट वाज मी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एट माय लेवल बेस्ट, just trying to escape and come back and heal myself in whatever I thought was right. At what point in time you thought about going to a therapist? My mother took me to my first therapist when I was 12, 13, I think. Yeah. Okay. So, but you know, our mistake that nobody should repeat. Okay. Mother and daughter should not have the same therapist. Okay. So that was a mistake. And Why I mean was that's it a against mistake? that's against the law as well. अच्छा लॉ I नहीं है, mean, मुझे नहीं मालूम. एक थेरेपिस्ट, अगर आपका किसी कोई फैमिली मेम्बर अगर आप या फिर आपका फ्रेंड भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लाइक यू नो सेम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बायस हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है किसी और की स्टोरी से आपकी स्टोरी को लेके. तो एक थेरेपिस्ट शुड हैव देयर अनडिवाइडेड अटेंशन टू वन पर्सन फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड ग्रुप, नॉट सो. So then what time did you change? कैसे हुआ? उस वक्त तो आई थिंक मेरी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसकी वजह से, बिकॉज माई थेरेपिस्ट, आई टोल्ड माई थेरेपिस्ट, सो फनी, आई टोल्ड माई थेरेपिस्ट समथिंग एंड दे टोल्ड दैट टू माई मदर. So we had like, now it's funny to me, but it wasn't funny at that time. I can imagine. It was traumatic. not funny, girl. It wasn't funny at all. So मैं बहुत ज़्यादा उस एक्सपीरियंस से ट्रॉमेटाइज हो गई थी, और फिर मैंने कहा वेट, थेरेपी इज़ बैड. तो खैर वो तो फिर तो आप एंटी थेरेपी हो गई होंगी. हाँ, तो वापस कैसे आई फिर? ये भी एक पूरी जर्नी है. जब किसी इंसान पे इतना कुछ होता है और इतनी छोटी एज पे, और द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर सेइंग, लोग तो ब्रेक कर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते. लाइक कुछ ना कुछ, वी डोंट सी देम ग्रोइंग एंड बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग. आपकी कहानी में क्या ऐसा था कि आप, या आपके सिचुएशन में क्या ऐसा था दैट आप तो उससे और ही बड़ी होके निकली, आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो गई? आसान नहीं था वो सब. सो इज़ देयर एनीथिंग यू कैन पिन पॉइंट, और यू कैन say to all those people who are listening and maybe in the same situation? I'm not as strong as you probably think that I am, and nobody is. मुझे लगता But you है कि survived. That's but my I point. survived. You made something out of yourself. Yes. लोग नहीं कर पाते, वो चले सर्वाइव भी कर जाते हैं, तो वो किसी मुकाम पे शायद नहीं पहुंच पाते जैसे आप पहुंच गई जगह पे, और अभी भी पहुंचना चाह रही हैं आगे. अभी तो it's a never ending process. I think for me sky is the limit. But यही है, I think that's the reason I am here, because मेरे लिए ना, मुझे मेरे साथ ज़िंदगी में जो भी हुआ ना, मैंने I looked back at it and I was like, I am bigger than you. But ये thought कहाँ से आई? ये thought कहाँ से आई? I'm bigger than you. And I'm not gonna let you ruin me. मैं आपसे यही, मुझे लगता है कि पूरे इंटरव्यू में मैंने ये बात बार बार कही, मैं दोबारा कहूँगी, इट्स अ प्रोसेस. लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ सो मच. It's a never ending process of you becoming you, and then you breaking down, and then you not knowing who you are anymore, and then you piecing yourself back again. आप अपना एक एक हिस्सा दोबारा से जोड़ते हैं और आप एक नए शख्स बन जाते हैं, और वो फिर से टूट जाता है. तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत 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 मौक़े हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि अब मैं उठ नहीं पाऊँगी. Okay. लेकिन
और मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जितना आई वाज ब्रोकन बाय माय फैमिली, उतना ही अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोग दिए ज़िंदगी में, मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने मुझे फिर से उठाया, और जहाँ मुझे कोई नहीं उठाता था वहाँ गॉड वाज ऑलवेज देयर। ये एक चीज़ है कि आई हैव ऑलवेज बिन स्पिरिचुअल। मैंने बीच में भी कहा कि मैं मलंग हूँ। मैं when there is nothing for me, I know there is God always looking out for me. So there were points in my life where I thought कि मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊँगी। आज सुबह इंटरव्यू के लिए मैं जब उठ रही थी ना, I know how I picked myself up. Not because कुछ extremely हो गया है, just because I feel so tired in my body right now. And दिस इज़ ओनली बिकॉज जब मैं वापस आई, मेरी दोस्त ने एक बात की थी, और उसके साथ मेरे ख्याल से मैं अपने इस क्वेश्चन का इख्तिताम करूँगी जवाब का। शी वॉज लाइक, यू नो दानिया, वाई डू, जब व्हेन आई केम बैक एंड आई वॉज लाइक वेट दिस, मैं अपने दोस्तों को बस ये कहती थी, इट्स अ गेम ब्रो, इट्स अ गेम, आई नेवर रियलाइज्ड इट वाज अ गेम, आई प्लेड इट विद इमोशंस. So they were, and I was just telling her कि I realized this pattern, this, that, because how I process emotions. She was like, bro, Danya, you know why we call you the main character? I was like, why? And she was like, because you are someone who's in every situation, you never stop analyzing yourself. So I think that's my win in life. कुछ भी होता है अगर ज़िंदगी में, तो मैं सबसे पहले I analyze myself and I'm like, okay, so this happened. Wow, what an experience. What did I learn from this? And what am I going to take from this? I would be scared of analyzing because then you it break down. spirals you sometimes. Nahi? Does. Yeah. It took me a lot of time. Always whenever I do But that. interesting, you can pick up the positives also from that whole situation. जैसे आप कह रही हैं कि Allah has always been there. ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे और जनरली जब ज़िंदगी में इतना कुछ आपके ऊपर आ रहा हो, अल्लाह से शिकवा हो जाता है मोस्टली। आप इतनी शुक्रगुजार कैसे हैं? शिकवे हमने भी बहुत किए हैं। मुझे लगता है हमें जो एक चीज़ है सोसाइटी में, वो ये है कि हमें हमेशा ना अल्लाह से डरना सिखाया जाता है, और यहाँ हम थोड़े से गलत हैं। ओके। क्योंकि जब हमें अल्लाह से इश्क हो जाता है, और when we truly believe that there's someone looking out for us, and when we know that there are plans which are better than our plans, तो उसके बाद आप करते हैं शिकवे, but it's more like for me it's more like a friendship. Conversation. It's like a conversation. I'm like, ठीक है, पर अब ये हो जाएगा, अब ये चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो I believe in him. I believe in the divinity of this world. I believe that everything that happens here is for a reason. And I truly believe in myself as well, that I can turn dust into gold. I can do that. Because ज़िंदगी में जब इतनी चीज़ें हो गई हैं, और उन सब चीज़ों से निकल के मैं आगे आ गई हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आगे भी होती रहेंगी, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपने एक जगह कहा कि मेरे डिफरेंसेस हों अपनी अम्मी के साथ, बट शी इज़ द रीज़न आई एम सो स्ट्रॉन्ग। यस, आई वुड लाइक टू नो हाउ, व्हाट डिड शी डू, कि आपको उनसे शिकवा भी था, लड़ाई भी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया जो आपको लगता है कि आप सारा क्रेडिट अपनी स्ट्रेंथ का उनको देती हैं? मेरी माँ एक बहुत ज़्यादा आसाब वाली खातून है। मतलब उनके आसाब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनसे मैंने सीखा है ज़िंदगी में हाउ टू बी सो सॉफ्ट एंड येट सो स्ट्रॉन्ग एंड सो जेंटल बट येट सो फियर्स, जो कि राइट बैलेंस आई थिंक मेरी ज़िंदगी में भी अभी तक नहीं आया है। कहीं मैं बहुत आई एम लाइक आई नीड टू गेट दिस डन, समटाइम्स आई लाइक यार प्लीज़ कर दे ना, प्लीज़ कर दे,
So that balance, I have just seen my mother, she is so graceful. और उन्होंने एक्चुअली में बस मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरी अम्मा ने मेरे लिए किया है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता था. और वो मुझे लगता है कि she stood by me. She stood by me. She supported me through and through. She has seen all of me. And चाहे वो उसे गालियाँ दें, चाहे वो उसे प्यार करें, but she has accepted me. And nobody has done that for me. So even if she didn't agree, she accepted you. Yeah, Yeah. she did. You know, she was there for me, and in her own ways. मतलब मैं अपनी माँ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस वजह से देती हूँ क्योंकि even when I moved out and I started my own life, she had all the right to just be like, don't, and I would stop. But she didn't stop me. She disagreed, but she did not stop me. उन्होंने आपको एक्सप्लोर करने दिया. She just let me be. और उन्होंने मुझे एक परिंदे की तरह आज़ाद छोड़ा ज़िंदगी में. और मैं फिर एक वफादार परिंदे की तरह हमेशा उनके पास वापस गई. दास्तान गोइयाँ आ रही है ना आपकी. किस स्टेज पे आपने अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दिया, इफ़ यू वुड वांट टू आंसर? बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप अपने माँ बाप को ऐसी सिचुएशन में देखें या आपने अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ ऐसा होते हुए देखा हो, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने खुद बर्दाश्त किए हो, तो फिर ना चाहते हुए भी कहीं गुस्सा आ जाता है. और मैं ये सवाल शायद उन सब बच्चों के लिए ही पूछ रही हूँ जो सुन रहे हैं आपको, जो किसी ब्रोकन फैमिली का या किसी सेपरेटेड फैमिली का या एक मुश्किल फैमिली का हिस्सा है, उन्हें गुस्सा है अपने माँ बाप पे. तो आपका प्रोसेस क्या था, और at what point in time you felt that okay, now I'm able to do it? Did you even, या अभी भी नहीं? I think it's an ongoing process of forgiving yourself more than anyone. क्योंकि मैं ना हमेशा इस चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ जब लोग मुझे ये बोलते हैं कि सॉरी, मे बी शायद मुझे डम लग रहा है, लेकिन इसमें forgiving yourself का कहाँ ताल्लुक है, जब आप खुद ये सोच रहे हो कि ये तो उन्होंने मेरे साथ किया था? मेरा आई थिंक जवाब ये इसलिए है क्योंकि मेरा प्रोसेस भी यही रहा है कि मैं सबसे पहले तो आई वॉज समवन हु वॉज द मीडिएटर इन एवरीथिंग. सो आई एम समवन हु फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल. या आई फील आप अपने आप को ब्लेम करती थी कि मेरी वजह से हुआ. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस तरह के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं तो वो हम तो उसको काफ़ी जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन वो हर कोई इतना डिफरेंटली गो थ्रू करता है. और सो फॉर मी इट वाज मोर लाइक, इवन दो नाउ आई नो इट वाजंट माय मिस्टेक. ऑफ कोर्स नो, इट वाजंट माय मिस्टेक टू बी अ गर्ल, इट वाजंट माय मिस्टेक टू बी बोर्न. वो सारी चीज़ें मेरी गलती नहीं थी. पर उस वक्त और माँ बाप के भी पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, हर बच्चा जो कि एक मुश्किल फैमिली से होता है, निकलता है, उसकी वो बहुत डिफरेंटली परसीव करता है इमोशंस को. सो फॉर हाउ आई परसीव्ड इमोशंस, एंड दैट्स वेयर माई BPD ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल. दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम. एक तो ये कि आई ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ. सो किसी और पे गुस्से से ज़्यादा आई थिंक मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ और थी. तो मेरे लिए वो वाला प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं रहा किसी और को माफ़ करने का, लेकिन अपने आप को माफ़ करने का वो प्रोसेस है जो जिसमें मैं अभी तक. कैसे माफ़ करते हैं अपने आप को, और अभी तक आप क्यों नहीं कर पाई हैं माफ़ अपने आप को? अगर आपने खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर आप अपने आप को माफ़ क्यों नहीं कर पाई हैं? And then if you have not yourself done it, then is it justified for you to accept everybody else, to accept you as you are? Well, that's a question. I think ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया है, but I think कि वो एक कुछ बस दिन होते हैं जिसमें एक दिन you love yourself so much and you accept yourself for all of your colors and all of who you are, but कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप ख़ुद को भी नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं. एंड मैं यही कहूँगी कि
इसकी देयर सो मच नुआंस टू इट कि मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कि एज अ इंसान मैं किसी को बोल सकती हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी द वे आई एम, और मैं अपने आप को भी ये कह सकती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं और उसके बहुत सारे जवाब हैं। अगेन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सो मच अनफोल्डिंग, सो मच becoming so much, and learning so much, and then unlearning so much. It's not so much about learning as अनलर्निंग, it's, या वो जो चीज़ें आपने की, जो पैटर्न्स आपके डेवलप हो गए उसको लेट गो करना। पर मुझे ये भी लगता है कि मे बी यू आर स्टिल बीइंग हील्ड, definitely I don't. दैट्स व्हाई यू स्टिल हियर एंड आल्सो यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ। Yes, जब I ये am. दोनों चीज़ें हो जाएंगी या मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगी तो फिर वो दूसरा स्टेप भी खुद ब खुद हो जाएगा। सो यू आई फील लाइक दैट। that is there. आपको बीपीडी है, सो आप हमें बताएंगी बीपीडी क्या है और आपने ये कब डिस्कवर किया? Okay, so BPD is borderline personality disorder. Okay. और मैं जब आपको अपना वो बचपन का बता रही हूँ कि बचपन में थेरेपिस्ट के पास गए थे, तो उसी वक्त मेरी बहुत सारी असेसमेंट्स भी हुई एंड मेरी थेरेपी भी उस वक्त स्टार्ट हुई। आई यूज्ड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड सो दे उसी वक्त दे डायग्नोज मी विद बीपीडी। अच्छा, आपको उसी वक्त दे डायग्नोज मी 12 पे आप गई थी तो 12 पे हो गया था? दे डायग्नोज मी विद Diagnose कर दिया था, बीपीडी, ठीक है। they diagnosed me with clinical depression, and also they were like, I have anger issues, and so ये वो पाकिस्तान में थेरेपी का सिस्टम ऑफ है बहुत। सबसे पहली तो ये बात लाइक बहुत ऑफ है, और उस वक्त भी बहुत ऑफ था वो। और मैं उस वक्त आई वाज जस्ट सो यंग एंड आई वाज जस्ट लाइक आई डिडंट नो बेटर, आई जस्ट डिड नॉट नो व्हाट, आई वाज लाइक You didn't pay attention to it, हाँ। हाँ, it was more like lollipop मिल जाए तो like that's good। तो so उस वक्त भी बहुत वो सरसरी सा रहा, और मेरी ज़िंदगी में मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक की हुई हैं। मुझे खुद याद नहीं रहती हैं कि वो उस वक्त किस तरह से हुई थी, क्योंकि ठीक है। वो जो आपने बात की ना कि हाउ डिड आई सर्वाइव, और उस वक्त मैंने आपको कहा कि आई used to block my emotions and situations so much that I don't even remember now most of it what happened in my childhood. So खैर उस वक्त it got diagnosed and I didn't pay attention to that, और उसके बाद फिर मुझे वो मौका ही नहीं मिला कि मैं थेरेपी या फिर मुझे कुछ भी पता हो। आर्टिस्ट बन गई बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन, समझ आता नहीं था कुछ के क्या हो रहा है। ओके, बचपन से ही लेके my art was my expression, my art was my therapy at that point. And that's how I just went on and on and on and on. So I want to know, you said कि 12 पे आपको डिस्कवर किया था, फिर then you left it, you were not taking it seriously, but when you moved to Lahore, you kind of discovered it again. I think Yeah. maybe it hit you again that okay, मुझे इसको seriously लेना चाहिए. Did that happen? Yeah, actually that did, because I was in Karachi. There was still, I had like my childhood relations. So what happens in BPD actually, I am sorry if I am wrong because I don't want to be the advocate of something so sensitive. I just want to You can just tell talk you a about what bit. you have gone through, Yeah. what your experience is, and that's of course not generalizing it. Yeah, I Yeah. don't want to generalize it. So what वैसे it is more so ever about your attachment style and your abandonment issues. People who go through abandonment and broken families in their childhood, they experience this intensity of emotions Okay. when in their friendships. Either it's like they have to go to any length to have that friendship, or they will just block. They will just Okay. block So you. extreme So reactions होते हैं. extreme reactions, extreme emotional reactivity to especially more like emotional connections that you वो have कोई भी built. रिलेशनशिप हो सकती है आपके सराउंडिंग में, पेरेंट, फ्रेंड्स, दोस्ती, ऑफिस से, वर्क रिलेटेड और रोमांस, कोई भी चीज़ हो कोई सकती भी है, चीज़ हो रिलेशनशिप हो सकती सकती है. है, इज इट डज इट इन्वॉल्व लाइक काइंड ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू डोंट मेक दैट अदर पर्सन अनहैप्पी? क्या ये भी होता है? Yes, definitely ऐसा होता है. बिकॉज There's a lot of- अबैंडनमेंट इश्यूज की आप बात करिए तो उसमें फिर वो फियर होता होगा, ओ आई लूज दिस पर्सन विच यू डोंट वांट टू, राइट, बिकॉज ऑफ योर फियर. Yeah, there's borderline people pleasing. More than that, I would say कि when you know you're being crushed, but at the same time
you don't want to let go of that connection that makes you feel safe in any environment. Yeah. You don't want to let go of that anchor. That also, उससे मसला भी ये होता है कि first you cannot make someone your anchor, Yeah. but if you make You're someone your scared. anchor, you're scared, you know, abandonment again, you're scared of familiarity, you're scared of trusting someone. And when you do, then again you struggle with it so much. There's so many noises in your head, like always thinking and questioning your decisions about your relationships, about your friendships. Is it easy to live with it? क्या ये emotional ज़्यादा टोल लेती है as compared to psychological? both actually. It's I think इस तरह की भी, क्योंकि हमारे we're not aware in Pakistan. मुझे लगता है कि मैं भी अभी अगर इस चीज़ के बारे में बात करी हूँ, there is so much that I have to know. True. So much that I have to work on myself अभी to talk about सही है, something we like can this. stop here. आपकी बात सही है कि हमें गलत information नहीं देनी चाहिए. But like even if we, that's why मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम देख कुछ भी इस तरह की बात है तो it's not, you know, It's not given final It's नहीं not है. given, अगर हाँ. किसी को भी लग रहा है बातें सुन के कुछ लग रहा है कि हम भी इसी चीज़ से जा रहे हैं, you should consult a specialist, definitely a therapist. Don't This go is by what we are very, having. yeah, these are very sensitive conversations. So हम सिर्फ awareness, जब हमारी बात भी हुई थी off अपनी, camera yeah. भी, the whole idea was to just create awareness about this. You and know? to just like I want to share my life experiences, but you could be going through something entirely different. Yeah. But mental health is something that we all should be aware about. And if there is anything that you even think that you should be getting checked or you should be talking about to a friend or a therapist, at the best, so please do that. And coming back, मुझे it's difficult. क्यों? क्योंकि एक तो आपका अटैचमेंट का मसला होता है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं अपने पर्सनली बहुत ज़्यादा फील किया है. दूसरा, देयर इज़ दिस क्रशिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी दैट यू गो थ्रू, लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस दैट वी ऑल नो अबाउट. वो आप, यू आर ऑलवेज थिंकिंग who am I? And as an artist, I love that for me. कि, you know, I'm ever exploring. Yeah. And I take on life as experiences के ठीक है, इस experience के through मुझे maybe पता लगेगा कि, you know, who am I and where I land here, and from this experience I'll know who am I, where I'll land. पर ये चाह है ना, ये जानने की कि मैं कौन हूँ, ये एक डर भी है कि मैं कौन हूँ. लेकिन बज़ाहिर तो आप इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी गो गेटर, इतनी फोकस्ड, श्योर अबाउट थिंग्स लगती हैं. सो इट्स समथिंग सो सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम टू नो दैट देयर इज सो मच गोइंग ऑन बिहाइंड दिस, यू नो, फेस, बिहाइंड दिस एक्सटीरियर. एंड स्पेशली सीइंग यू इन तमाशा, तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना कुछ चल रहा होगा आपके जहन में. खामोशी. आई लाइक यू एक्सप्रेशन, लाइक see, I told you, lot going on. Is it easy to find love for a person like you who's so complexed and complicated, जो खुद अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या अपना आप समझने की कोशिश कर रहा है? I don't know, love, please tell me. Is it easy for you to find me? Are you trying to tell me you've never found love? No, I have found love. I have found love in friends. I have found दानिया, love. हम उस लव की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं. हो गई फ्रेंड्स की बात, लाहौर वाले, कराची वाले, तमाशा वाले, सारे फ्रेंड्स की बात हो गई. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम फ्रेंड्स. आई लाइक इट व्हेन यू प्लेइंग सेफ. सेफ क्यों खेल रही है भैया? दानिया, यू कैन प्ले सेफ. नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ आपको. नहीं, But honestly, I'm just joking with you. But it's a very. I think it's a valid question. It is. मैं बताती हूँ आपको. मैं चाहती हूँ कि, अच्छा मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना कि मैं बहुत एक्सट्रीम, लाइक मेरे जैसे जो इंसान होते हैं ना, जो बस मलंग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो very, I won't say I am complicated, but I would say I am just so extreme. like शिद्दत है मुझ में, बहुत ज़्यादा शिद्दत है. वो प्यार की हो या नफ़रत की, शिद्दत बहुत ज़्यादा है. तो
किसी के लिए उस शिद्दत को मैच करना भी बहुत मुश्किल है। Yeah. तो आई वॉन्ट से इट्स हार्ड टू फाइंड लव, आई थिंक इट्स जस्ट हार्ड टू फाइंड दैट पर्सन जो कि मेरी उतनी शिद्दत को मैच कर सकता है ज़िंदगी में। क्या पता वो शायद उस शिद्दत को मैच ना करने वाला इंसान मुझे मैच कर जाए, मुझे नहीं पता कि व्हाट्स द राइट Yeah. टाइप ऑफ लव फॉर मी, आई डोंट नो, बिकॉज येस आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। सही रहा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो मेरा आई थिंक कुछ जो रही भी हैं रोमांटिक इंटरेस्ट, इतना मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया है कि ये प्रायोरिटी पे नहीं है। हाँ मतलब अगर कुछ होता भी है तो आई थिंक वो Are you scared? आई एम स्केयर्ड ऑल्सो, बट ऑल्सो Has your experience in life made you not have made you scared of falling in love and getting hurt like like how your mother did? yes, 100% it has, but it is also, I think I'm not that scared of falling in love as much as I am in like losing myself in the process. So You और saw वो भी that मैं करके happening देख around चुकी you. हूँ, और वो भी मैं करके देख चुकी हूँ। I have lost myself Oh, you in love. did? Okay. Because again, when I love, I am just a mad person. But it's a beautiful feeling, and I just now I think कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी मैं थोड़ी सी स्लो करूँ, अपनी पेस पे लेकर आऊँ, और फिर मैं देखूँ कि आगे क्या है ज़िंदगी में। Your whole outlook. For example, आपकी जो nose है वो दोनों साइड से pierced है. Is it your way of expressing yourself? शौक है आपको या ये आपका rebellion है? Rebellion था, अब हिस्सा बन चुका है। Okay, ठीक है. You've traveled Pakistan अकेले, आप गई हैं यहाँ से वहाँ. How was that experience? क्या कहेंगी? अब क्या ज़्यादा लड़कियाँ ये कर रही हैं? Was it safe? If anything that you want to tell us about. आई वुड रिकमेंड इट 100%। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इस मुल्क में अपने इस खूबसूरत मुल्क को देखे, क्योंकि हक है हर लड़की का और फ़र्ज़ भी है कि वो अपने इस खूबसूरत मुल्क और अपनी खूबसूरत मिट्टी को देख सके। मुझे लगता है कि ये जो जितना भी मैंने सोलो ट्रैवल किया पाकिस्तान में, इट हैज़ शेप्ड मी सो मच। जैसे कि हम अपनी ज्वेलरी की भी जब मैं बात कर रही थी, तो आई थिंक माई फर्स्ट स्टैक ऑफ ब्रेसलेट्स आई बॉट व्हेन आई वेंट टू हुंजा। मैं हुंजा गई, मैंने कहा वेट, दिस इज़ सो कूल। और वो क्योंकि हम पाकिस्तान में हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, Yeah. इतना कुछ है, जब हम जाते हैं उन एरियाज़ में तो हमें पता लगता है। जब मैंने वो पत्थर देखे, इतने खूबसूरत पत्थर, और उन खूबसूरत पत्थरों के वो ब्रेसलेट्स बने हुए थे, तो मैंने वो एक स्टैक लिया, अंगूठियाँ ली। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड स्टैकिंग ज्वेलरी। फिर मैं सिंध गई, सिंध में मुझे बहुत वो रंग बिरंगे धागों से बनी हुई ज्वेलरी होती है सिंध में, और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। आई गॉट अ स्टैक एंड आई स्टैक्ड इट फॉर द नेक्स्ट 2 months. That was my personality. Wow, okay. I stacked that Sindh on me, and then मैं हुंजा गई तो I stacked हुंजा on me. कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करती थी वहाँ की चीज़ें अपने ऊपर स्टैक कर लेती थी अगले एक महीने के लिए। Okay. And then that was my personality. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं और स्पेशली अपने मुल्क में ट्रैवल करते हैं, तो यू गेट टू नो सो मच अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर वैल्यूज़, about your own fashion sense, individuality in this country. Because we've also been, मुझे personally मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी colonized अभी तक mentality के साथ रह रहे हैं, और वो we want to be Western in so many ways, but the moment that you start exploring your own values and the culture and the beautiful colors and so much that you have in Pakistan, then you're like, wait, यहाँ क्या रखा है बॉस, पहले ये ज़रा ढूंढें, इसको तो देखें। तो फिर मुझे इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस किया पाकिस्तान में ट्रैवल करने में, और मुझे लगता है कि उसने मुझे काफ़ी अपनी इनफरादी शख्सियत को निखारने का भी मौका दिया। और I think Pakistan is so cool. But is Just it so safe? Most of the people would say कोई बोले तो बोले नहीं भाई, it's not safe. How can you go alone? मुझे हर किसी ने कहा, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ यू शुड गो। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा हाँ दानिया जाओ, लेकिन मैंने ये सवाल भी किसी को उठाने नहीं दिया।
मैं बस करती रही और ख़ुद अपने आप को जवाब दिया, अच्छा ये जगह सेफ़ है, ये जगह अनसेफ़ है, ये रास्ता सेफ़ है, ये रास्ता अनसेफ़ है, ये तरीका सेफ़ है, ये तरीका अनसेफ़ है. तो you must have done a lot of research then. I have, and all by all practical means. करके देखा है मैंने, सब करके देखा है मैंने, कुछ रिसर्च नहीं किया, मैं बस जाके सब देखा है. अनसेफ सिचुएशन में भी पाया अपने आप को, सेफ सिचुएशन में भी पाया. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा अल्लाह का हाथ सर पे रहता है, और वो हमेशा मुझे फील हुआ कि आई फेल्ट सेफ इन सिचुएशंस. एक अच्छा वाक्य और एक नॉट सो अच्छा वाक्य सुनाए. अच्छा, मैं एक अच्छा वाक्य सुनाती हूँ आपको. मैं गई बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत है. इट हैज़ सो, मतलब ब्यूटीफुल बीचेस, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, और वहाँ एक वहशत है जिससे मुझे डर लगता है. और बस ये, you know, this is the country we live in. And if I am not being political and if I just stay here on the topic of traveling, तो मुझे मैं वहाँ पे एक मुझे सबने कहा था कि नहीं, I shouldn't go to Balochistan, and I was like, I will, damn right, and you will see me going. और उधर मैं एक ना, देयर वाज दिस रोड, मैं ना उधर जा रही थी हिंगलाज, वो हमारा नेशनल फॉरेस्ट है. तो मैं उधर जा रही थी ट्रैवल करके, और उधर से पहले हिंगोल है फॉरेस्ट का नाम, और हिंगलाज मंदिर का नाम है जो उसके अंदर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. It's hard getting back to reality. में चीज़ें भी नहीं आ सही से. कोई मसला नहीं. So that happened. So I was going there, and एक वो बहुत बड़ी रोड थी जो कि बहुत सुनसान थी, क्योंकि बहुत बीच में ऐसी रोड्स आती हैं जो बहुत बंजर है, बयाबान रोड्स हैं वहाँ पे. तो वो रोड थी, और मुझे इतनी भूख लगी थी, और मैं मोस्टली आई ट्रैवल अलोन, सो आई वाज अलोन, एंड आई वाज विद द ड्राइवर, एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मुझे बस समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. और उधर एक पनाह गाह थी, एंड दैट वाज वन ऑफ, वो मेरी बहुत शुरू की जगहें में थी जहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी. मैंने वहाँ से दास्तान गोई स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले पनाह गाह के बारे में लिखा था कि एक पनाह गाह आपके लिए क्या करती है. तो जब मैं उधर रुकी थी तो वो पूरा बयाबान बंजर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. वहाँ पे रुकी, वहाँ पे एक अंकल थे, और एंड धूप, दोपहर की धूप है, और मैं सड़ रही हूँ उधर, और आई हैव टू गेट टू माई नेक्स्ट मंजिल, और मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छा इधर जाके होगा क्या, बिकॉज देयर इज़ नो सिग्नल्स, समझ, यू नो, दिस द प्लेस इज़ लाइक दैट, उधर कोई सिग्नल्स भी नहीं आते हैं बीच में. सो वो अंकल, उन्होंने मुझे खाना बना के दिया, और मुझे बस ऐसा लगा कि इट वाज माय डैड, और मैं बस जाके बैठी हूँ. उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं कि क्या खाना है, लेकिन इट डिडंट फील लाइक कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे गई हूँ. वो बस एक पनाह गाह ही लगी मुझे कि मेरी एक मंजिल है, मैं एक जगह से आई हूँ, और मैं अपनी मंजिल के लिए जा रही हूँ, और ये रास्ता है जो मैं तय कर रही हूँ. और मुझे एक लिटिल पनाह गाह मिली. आई डिडंट फील लाइक अ ट्रैवलर, आई डिडंट फील लाइक अ टूरिस्ट, आई फेल्ट लाइक अ ट्रैवलर मोर सो. आई फेल्ट लाइक एक्चुअली आई एम, इट्स जस्ट लाइक मोर लाइक अ ड्रीम. आई जस्ट वेंट देयर, मैं बैठी हूँ, इतनी गर्मी थी, उन्होंने मुझे पानी ला के दिया, वो बस खाना बना के ले आए, और इट वॉज हॉट फूड, और उसके साथ प्याज, और इतनी मज़े की कढ़ाई, और वो बिल्कुल उसमें वो एक तरह का मसाला होता है जो वो उस हांडी में होता है, और वो बलोच लोग एक अलग वो एक होता है उसमें मसाला, सूखा मसाला, वो वाली हांडी थी, और उसका प्याज कटे हुए थे, और गरम गरम घर की रोटियाँ, और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, और जी, इट ऑल जस्ट डिसअपेयर्ड, नॉट लाइक इन रियलिटी. इट वाज जस्ट कि वो मैंने खाना खाया, और उसकी मुझे इतनी ज़रूरत थी उस वक्त, और उस खाने से ज़्यादा उस प्यार की मुझे इतनी ज़रूरत थी कि कोई मुझसे पूछे नहीं कि जी मैं आपको ऑर्डर किया है. कोई मुझे बस देखे, मुझे पानी पिलाए, और मेरे आगे खाना ला के रख दे. सो बहुत ऐसे बहुत से वाक़यात हुए आपके साथ. बहुत खूबसूरत इस तरह के वाक़यात होते हैं. जब भी मैं जाती हूँ मुझे लगता है कि जो मेहमान नवाजी, कहीं पे भी आप जाओ, आप सिंध जाओ, आप बलूचिस्तान जाओ, आप खैबर पख्तूनख्वा जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, मेहमान नवाजी हमारे मुल्क की क्या बात है. पंजाब में तो मैं रह रही हूँ, खूबसूरत खूबसूरत मेहमान नवाजी हर जगह की.
तो इवन अभी मैं लाहौर में होती हूँ तो मैं अपनी वीडियोस जब शूट करती हूँ तो गलियों में होती हूँ मैं, और गलियों में वो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, सर पे बिठा That's के so nice रखते to हैं. hear, माशाल्लाह. तो इट्स अनसेफ एज वेल. देयर आर, बट यू जस्ट हैव टू गेट, एक आपको आदत हो जाती है बस. फिर आपको जब आदत हो जाए तो आपको हर चीज़, हर गली, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन गलियों से क्या डरना है जब घर ही मेरा धरना है. तो यही है कि जब आप व्हेन द बैटल स्टार्ट्स एट इनसाइड द हाउस, फिर बाहर किस चीज़ से डरना. Yeah. तमाशा की तरफ आते हैं. आ जाते So हैं जब हमारी बात हुई फ़ोन पे भी तो यू वर लाइक, फॉर मी तमाशा जीतना या हारना नहीं था. फॉर मी तमाशा वॉज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. मुझे इतनी फैसिनेटिंग और बहुत ही डिफरेंट सी बात लगी कि, और आप चैम्पियन कर चुकी थी, फिर आप दोबारा अपने आप को तमाशे में क्यों एक्सप्लोर करना चाह रही थी? ज़रा प्लीज़ ये मिस्ट्री क्लियर कर दे मेरी. क्योंकि जब मैंने चैम्पियंस किया था आई वाज 16 एंड आई वांटेड टू, You wanted to suffer at post 20. yeah, Sorry. yeah, about right. Okay. So उस वक्त I wanted to explore who she is when she's 16, and now I was like, who is she now? Now she's 23. What has changed? So I went into Tamasha. A lot of people said कि you know they expected कि मैं just go Yeah. wild, Yeah. because that's what people saw in Champions as well. And people in my life, they know how opinionated I am, and I'm loud as well, and I'm just at it. But in Tamasha, I feel like it was an experience definitely to explore who I am. But there's one thing I said to myself, and that was that I want to see कि किस level तक I can control my anger. And boy, did I control anger. हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि उधर क्या किया आपने, मुझे तो ये दानियाँ नज़र ही नहीं आई वहाँ पे. I just controlled. I was just like. तो एट नो पॉइंट यू फेल लाइक कि मुझे अब वो जो मैं ब्रेक करना चाहती थी चीज़, ये मैं एक तमाशा हाउस को क्या कहते हैं वो, ब्रेक हाउस या क्या, वो आजकल एक टर्म नहीं, इसमें आप जाके चीज़ें तो स्मैश हाउस. स्मैश हाउस, हाँ वो बना दूँ. नहीं, ऐसा नहीं आया कुछ भी. आई थिंक मोर सो मेरा ये था कि जैसे कि वी वर टॉकिंग अबाउट BPD एज वेल एंड न्यूरो डाइवर्जेंस. आई टॉक्ड अबाउट इट एज वेल. मेरी वजारत जो थी शुरू के 2 वीक्स, एवरीवन, मैं बाहर आके जब ग्राफ देखा तो मुझे समझ आया कि व्हाट एवरीवन थॉट एंड व्हाट हाउ वाज इट. मुझे नहीं पता था कि शुरू के 2 हफ्ते में भी लाइक पीपल वर लाइकिंग मी सो मच. आई डिड नॉट नो. बाहर आके मेरे दोस्तों ने बताया. अंदर व्हेन आई वेंट, आई थिंक most of it I was just trapped in the microcosm of it. Do you like understand the concept of like just the micro things of life? Yeah. And Because that's what it's all about there, ना. it's just the Yeah, that's what तमाशा is all is about, all right? about. वहाँ पे उससे बाहर है ही नहीं कुछ, तो फिर मैक्रो पे जाएंगे कैसे आप? exactly. Yeah. So I think शुरू में I used to talk because I am really opinionated. I've heard. I used to give my opinions on things, and I have given opinion on things, but खुद ही later I became quiet, because as I told you, this was an experience for me, and I did not want to go on a level where you put people in place that you cannot go. मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी कोई ऐसी बात कहूँ कि मैं दोबारा अपने आप से ना मिल पाऊँ. मैं नहीं चाहती थी. और वो इतनी, मैंने हमेशा बात की कि द इमोशनल कैपेसिटी देयर इज़ सो लेस, बट देयर इज़ सो मच इमोशनल इंटेंसिटी. And as I said, I am really sad. I literally had a breakdown on a beach in the show. It was so funny. I had a breakdown on a beach, and so it was. I checked myself in different. मेरे ख्याल से इस वक्त मेरा इस दफ़ा का जो मैंने तमाशा किया, इसका ज़ाब्ता बहुत अलग था. As to Champions, मेरा कोई ज़ाब्ता नहीं था. Champions में I went all out, and I think that's what people liked as well. But here मेरे कुछ ज़ाब्ते थे, और वो यही थे कि मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना है. मुझे किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी जिससे उसकी दिल आज़ारी हो. हाँ, मुझे ओपिनियंस रखने, पर मुझे किसी से इस तरह की कोई बात नहीं करनी कि उसकी दिल आज़ारी हो.
और मैं बहुत खुश वही कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना जीत की चाह होती है उतना, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है डेफिनेटली फॉर समवन टू क्योंकि और ज़्यादातर लोग जो हैं वो दे वर न्यू कमर्स और उन्हें अपनी पूरा करियर बनाना है उस चीज़ से, सो दे वर पैशनेट। एंड जो मैंने आपसे अपने बारे में बात की, मैं ज़िंदगी में बहुत शिद्दत है मुझ में, लेकिन उस शो में मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी शिद्दत दिखाई है, क्योंकि इट वॉज एन एक्सपीरियंस मोर सो लाइक बहुत पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पर्सनल लेवल पे मैंने अपने पैटर्न्स को बहुत क्लोजली देखा है, अपने बिहेवियर्स को एक्सप्लोर किया है, अपने अटैचमेंट स्टाइल्स को देखा है, कि मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, और ये सारी चीज़ें। हालांकि मैंने कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं किया अभी तक, मेरे बहुत क्लोज दोस्त जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने तमाशा देखा, उन्होंने मुझे बस कुछ बताया, इनसाइट्स दिए हैं। इसके अलावा आई हैवंट consumed any content, I haven't talked to anybody, because I was taking this pause to myself just to do this self-analysis and just to go through of like whatever happened in Tamasha emotionally, or how I reacted to situations, the things that I said, the topics that I chose to speak on. I think I have so much more that I didn't show in Tamasha, but life is an ongoing journey and I understand and I take on life as experience. एक experience मेरी ज़िंदगी में होता है, मैं कहती हूँ ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इधर आ जाओ, what did I learn from you, move on, next experience, and I love, मुझे ज़िंदगी में सब करना है। मैंने यही तमाशा के इंटरव्यू में भी बोला था, मुझे ज़िंदगी में सब करना है। आपकी वजारत इतनी फेयर कैसी थी, इतनी मतलब किसी की साइड आप नहीं लेनी थी, ऐसा लग रहा था, यू वर वेरी वेरी क्लियर। ये कैसे मैनेज किया? टेम्पटेशन नहीं हो रही थी कि इससे दोस्ती है, इससे दोस्ती है, या मैं इसको थोड़ा सा इससे नरमी कर लूँ या इस पे ज़्यादा सख्ती कर लूँ? ये देखिए, मुझे बाहर आके पता लग रहा है, अंदर तो मुझे पता ही नहीं था। अंदर अंदर उन सब ने मुझे बोला कि तुम्हारी वजारत बहुत बुरी है, तुमने इतना स्ट्रेस लिया दानिया, और मैं थी भी स्ट्रेस में अपनी वजारत में। बट आई थिंक मेरा लीडरशिप स्टाइल यही है, आई एम नॉट बायस्ड व्हेन इट कम्स टू लीडिंग, और मैं बहुत क्लियर कट हूँ इन व्हाट आई वांट। और दूसरा ये कि जो मेरे मुशीर थे अमर भाई, लव द गाय, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे साथ ही हेल्प मी। अगर मैं कहीं पे कंफ्यूज भी हो रही थी तो ही वाज ऑलवेज द वन हु यूज्ड टू बी लाइक आप वज़ीर हैं, अपने डिसीजन लें, और मैं हमेशा अपना फेयर डिसीजन ही लेती थी। उस वक्त घर वाले जो आपको कह रहे थे, आप वो बहुत ज़्यादा मान रहे थे, आपको लग रहा था ये सच्चाई है, मुझे लग रहा था कि मैंने पता नहीं बहुत पता नहीं है बुरी वजारत कर दी है, क्या आप लोगों को बहुत बुरी लग रही है, बट एक्चुअली बाहर आके पता लगा कि पीपल लव माई वजारत। So that also I got to know about myself. Okay. So Malaika and Muslim, how's your equation with them now or like during inside that the show? time? During that time. अब तो आप बाहर हैं, वो अंदर है, बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। Okay, उधर मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपसे ये बात की कि it was the emotional intensity was so much, and friends that you made in the house felt like life or death situation, that it's we're going to stay here forever. कोई ऐसी फ्रेंडशिप्स होती थी? हाँ। और वो पीपीपी में होता भी यही है कि आप रियल लाइफ में भी आपकी जो दोस्तियाँ होती हैं वो आपको ऐसे ही लगता है कि लाइफ और डेथ सिचुएशन है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आई थिंक वो मेरे उधर भी ट्रिगर्स ने बहुत ट्रिगर किया इन फ्रेंडशिप्स, बट इट वाज अ गुड इक्वेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम समवन हु ऑलवेज stand by their friends, no matter what. So it was a good equation. Although I truly believe that this game was not about friendships. Of course. It wasn't about friendships. Yeah. Unless you do the alliance to reach somewhere, वो एक अलग आपकी strategy हो सकती है. You miss Malaika से आपकी बहुत अच्छी बातचीत थी. She was crying a lot also जब आप निकली. अभी मुझे अभी हिट नहीं कर रहा, अभी कुछ भी, अभी तो आई थिंक मुझे रियलिटी समझ नहीं आ रही है। और मुस्लिम के साथ उस मतलब अब आप बाई देख रहे होंगे तो लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, एंड फिर एक दो बातें भी मुस्लिम ने आपको बोली जो काफ़ी हार्श सी थी, या हाउ डिड यू रिएक्ट टू दोज कमेंट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम? जैसे उसने बोला कि 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में भी अगर तुम मुँह बना के बैठोगी तो क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ बैठने का, एंड हाउ वाज योर relationship evolving inside at that time? How were you
looking at it? I think with Muslim, वही again, it was just so much. I am in real life as well. You know, someone I choose my friends and then those are my friends. बस that's it. Like उन्हीं के साथ मैं बैठती हूँ, उन्हीं के साथ. मुस्लिम से तो आपको शिकवा होगा बहुत ज़्यादा जब मुस्लिम ने ये सब कहा तो. हाँ, और मैंने मुस्लिम से ये शिकवा किया भी था और मैंने मुस्लिम से कहा भी था कि you know these are my patterns. अब मेरा मसला तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि हर कॉन्वर्जेशन में बहुत धीमे लहजे में ही की है मैंने, और बहुत इजी बैठ के कि यार देखें, मैंने उनसे भी ये बात की कि these are my patterns and these are my behaviors, and even like you know if you think that this is too much and if you don't want to take this friendship further, so it's easy, like you know let's talk about this like adults. We're not in nursery, like you know let's talk about this तो आपको adults. मुस्लिम का बिहेवियर बच्चों जैसा लग रहा था? नहीं नहीं, मतलब बच्चों जैसा तो मतलब it's for the audience to decide, but for me I think उस वक्त मैं खुद क्योंकि I was losing track of who I am so much that उस वक्त I felt that my friends are the only anchors in the house for me to get back to who I am. Okay. But Yeah. I think that wasn't the right approach to it. ज़ैनब के साथ how did you become so nice towards her? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया घर में, नॉट यूज़ किया गया, मैंने खुद ही वो चीज़ लाइक आई थिंक आई जस्ट गिव इट ऑन अ प्लेट कि आई एम एन एम्पैथ, प्लीज़ यूज़ मी. तो एनीबडी यूज टू क्राई, आई यूज टू जस्ट गो टू देम एंड, और मैं हूँ उस तरह की बंदी कि मैं वो आपकी पूरी एनर्जी और आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. सो ये मेरी एक चीज़ है जो कि मैंने रियलाइज़ किया नेशनल टेलीविज़न पे, बट अब मैंने कर लिया है कि कभी कभी आपको अपने डिसीजंस में और अपने you know जो भी आपकी whatever point that you have in life that you stand for, you have to be so strong in it कि फिर आपको अपनी थोड़ी सी empathy को भी like I think थोड़ा evaluate करना चाहिए in the right places, which I think I didn't in the house. I was empathetic. I always tried to understand where someone's coming from, but वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि I was always empathetic. I don't even know what I was. बस एम्पैथी की वजह से आप चली गई उनकी तरफ? दोस्ती इसी वजह से हुई कि एक हमारी कॉन्वर्जेशन थी, अगर अब हम कंटेस्टेंट्स की बात ही कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता कि एपिसोड में लगी नहीं लगी. देयर वाज वन नाइट आई वेंट इनटू द रूम एंड शी वाज क्राइंग एंड शी वाज अलोन, देयर वाज नो वन बिकॉज एवरीवन हैड देयर डिफरेंसेस. आई वाज द वन जिसके सबसे ज़्यादा थे. तो जिस गिल्ट की मैंने आपसे बात की ना, जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं है, वो वही गिल्ट है कि वो वही सामने आ गया कि ओ ये मेरी वजह से रो रही है, मेरी वजह से रो रही है. ओह ओके. और वो रो रही थी और कोई भी नहीं आ रहा था उसके पास. सो आई वेंट टू हर एंड आई हग्ड हर एंड आई वाज लाइक लेट्स टॉक, आई एम हियर. एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी सेड अ लॉट अबाउट conditioning, about reacting otherwise, stuff, sorry, ye. And I was like, I see you. But I knew उस वक्त भी मैंने बोला भी था ये कि I love how you shape like you know the narrative. But I didn't know better. मतलब मैं यही कहूँगी कि there is so much that I did that I also don't agree with also. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि you know whatever I did was the best and I could have and I couldn't have done better, so this was me. मैं एक इंसान हूँ, ongoing process है of things जो कि घर के अंदर भी चला और बाहर भी है, and I never want to be a bad human being. I had no game, I just wanted to be a human being in the show as well. I just wanted to be. आपको लगता है यासीन की स्ट्रेटजी सही है? यासीन और सैफ जो दोनों, आपको लगता था उनकी स्ट्रैटेजी है कि हम दोनों मिलके फाइनल तक पहुंचेंगे? बोला भी था इज दैट अ स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है कि इट्स मोर देन अ फ्रेंडशिप, इट्स एन अलायंस. या बिकॉज हम आपस में बाद में देखेंगे, पहले पहुंच जाए वहाँ तक. हाँ, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली. अब क्योंकि अभी तक मैंने कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया. लेकिन आप लोग तो आप तो अंदर थी ना, तो इसलिए हम तो बाहर देख रहे हैं. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू वुड नो दैट आई वुडंट नो. और द जैसे अब ये ज़ैनब वाली चीज़ एंड यू नो द होल थिंग दैट यू वेंट. अब
it showed me a human angle to Tamasha also कि yes it can bring that human angle also out to another level, another extreme. सैफ ने शुरू में आपके काम पे भी बात की, आपके आर्ट पे भी बात की, जिस पे आप काफ़ी जज्बाती भी हुई थी. फिर आपकी बातचीत भी सैफ से होती रहती है, मतलब वो फिर ख़त्म भी हो गई बात. शुरू में आपने उनको कॉल आउट भी किया कि किस तरीके से बात कर रहे हो ख़वातीन से इन चीज़ें. तो what would you say about him? Saif is hit for the masses definitely. खूबसूरत नौजवान है, पसंद आ रहे हैं आवाम को, एंड दैट इज़ अमेजिंग. मैंने शो में भी, मेरी एक आदत थी, मैं आपने देखा होगा कि काफ़ी एपिसोड में मैं बस बैठ के इदासान को ही जब कर रही होती तो मैं हर किसी की एक अच्छी बात उनको बताती थी. और ये मैं हूँ, दिस इज़ हु आई एम. आई लव गिविंग माई लाइट टू अदर पीपल. सो मैंने उनकी भी बहुत दफ़ा ये बात की कि उन्होंने ना एक दो जगह जहाँ पे मेरी लड़ाई हुई थी ज़ैनब से, ही वॉज द वन हु केम एंड मेरे सर पे हाथ रखा था. सो दैट वाज अ स्मॉल जेस्चर दैट यू नो क्लिक्ड. आई वाज लाइक तो इस वजह से हमारी कभी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं थी. मेरी दुश्मनी जो सैफ से भी स्टार्ट में थी वो उनकी सोच से थी, उनसे नहीं थी. और उधर जितने भी लोग हैं, इसी वजह से मैं यू नो इवन विद ज़ैनब जिसने मेरे जो हमारी बहुत लाइक एक एक्सट्रीम फाइट के बाद भी आई वाज ओके विद हर बिकॉज मेरी आपसे सोच, आपकी सोच से लड़ाई आपकी ह्यूमन बॉडी से मेरे ख्याल से नहीं है. तो आई विल बी फाइन विद यू, आई टॉक टू यू इन मैनर्स. और तो सैफ के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि हमने डिसएग्री किया, जहाँ डिसएग्री किया. सैफ और मेरी एक बात थी कि जब भी हम डिसएग्री करते थे तो वी यूज़ टू टॉक अबाउट दैट. मतलब हम बात कर लेते थे हम दोनों में, वी यूज़ टू टॉक अबाउट दैट. मैं अब उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी. मुझे लगता है जितना मैं आवाम का प्यार उनके लिए देख रही हूँ, वो अगेन वो यू नो एक खूबसूरत मर्द है, आवाम को पसंद आ रहे हैं. आपने सब कुछ सैफ की खूबसूरती पे डाल दिया. You think that's the biggest factor for his popularity? No, there are other factors as well. Like? अब मुझे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर सैफ ये गेम जीतते हैं तो मुझे खुशी होगी. क्योंकि सैफ इज़ वन प्लेयर हु इज़ फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट विद हिज गेम. और वो ये नहीं भूल रहे हैं कि ये एक गेम है. उन्होंने आई डोंट थिंक कि मैंने उनको इमोशनली अट्यून देखा है ज़्यादा चीज़ों से वहाँ पे, बिकॉज वो इस गेम को गेम की तरह ले रहे हैं. तो वेल फॉर दैट इज़ अमेजिंग. दैट्स वन थिंग. सेकेंड, मेरे उनसे जितने डिफरेंसेस रहे वो काफ़ी राइट मोटिव्स थे मेरे. वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेती हूँ कि किसी की आर्ट पे नहीं बोलना चाहिए. यू नो बिकॉज if you don't understand art, then you know what category do you fall in. Even you have to respect an artist to you know bring that art out of you, and for people to respect your art as well. But art is something जो कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत होती है तभी एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है. लेकिन एज एन आर्टिस्ट शायद आपको किसी और के आर्ट पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे आप? मुस्लिम के बारे में क्या कहूँगी मैं? मुस्लिम के बारे में यही कहूँगी कि ही इज़ अ गुड प्लेयर. उसको जीत की बहुत ज़्यादा चाह है और वो नज़र आती है. तो आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दानिया. इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड इट वाज गुड टू सी यू. थोड़ा डिफरेंट था तमाशा घर में एंड यू नो मज़ा आता था. मैं तो देख रही थी आज दानिया ने क्या पहना हुआ होगा, यू नो. सो दैट वाज ऑलवेज फैसिनेटिंग. एंड अभी आपसे मिलके भी इन पर्सन मुझे बड़ा एक हमारी आई थिंक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है. बहुत डिफरेंट. अच्छा ये था कि पॉइंट ऑफ व्यू बड़े डिफरेंट थे. तो एक कांस्टेंट हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, नॉट एन इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग. तो आई लव दैट. थैंक यू. एंड आई होप यू डू वेल आगे जाके, और आप जो कर रही हैं उसमें आगे बढ़ें. तरक्की दे आपको अल्लाह खैर और आफियत से. इंशाल्लाह. वी विश यू ऑल द बेस्ट. आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.